हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों, ये सब जो टूल्स आप देख रहे हैं ये हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग टूल्स। अगर आप मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन या टैबलेट रिपेयरिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इन सारे टूल्स को डिटेल में, और इन टूल्स की मदद से आप ना केवल मोबाइल फ़ोन या टैबलेट रिपेयर कर सकते हैं, बल्कि इन्हीं टूल से आप कई हद तक लैपटॉप भी रिपेयर कर सकते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जहाँ भी पीसीबी बोर्ड हैं आप उन्हें रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए इन टूल्स को आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ESD प्रोटेक्शन की, क्योंकि आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, रजिस्टर, डायोड, आईसीज, रैम, रोम, फ्लैश आईसी वगैरह, उनमें ज़्यादातर ये इस तरह के असेंबली कंपोनेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सभी 100%। और इस तरह के थ्रू होल कंपोनेंट्स एक भी नहीं है आजकल के स्मार्टफोन में। और इस तरह के जो असेंबली कंपोनेंट्स हैं, सरफेस माउंट डिवाइसेस, ये काफ़ी स्टैटिक सेंसिटिव होते हैं। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये होता है अनवांटेड इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे बॉडी से बोर्ड में जा सकता है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से बोर्ड में जा सकता है, और उसकी वजह से ये आईसीज ख़राब हो सकते हैं। उसके लिए हमें ESD प्रोटेक्शन करना ज़रूरी होता है, और उसके लिए जो पहला चीज़ है वो है इस तरह का ESD मैट। ये जो मैट देख रहे हैं ये है ESD मैट प्लस हीट रेसिस्टेंट मैट। अब इस मैट के ऊपर ही हम सारा रिपेयरिंग का काम करते हैं, और इस मैट को ग्राउंड करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके किसी भी एक कॉर्नर से हम एक ग्राउंडिंग वायर की मदद से इस पूरे मैट को ग्राउंड कर देते हैं, ताकि जो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो वो ग्राउंड हो जाए। और उसके बाद हम लोग अपने हाथों में पहनते हैं इस तरह का एक व्रिस्ट स्ट्रैप, और इसे हम इसमें क्लिप कर देते हैं मैट में, ताकि हमारे बॉडी का जो चार्ज है वो भी ग्राउंड हो जाए। और साथ ही कुछ और ESD के से प्रोटेक्शन की चीज़ों को पहन सकते हैं आप, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ESD एप्रॉन। ये अलग अलग कलर्स में आते हैं, ब्लू, ग्रीन, वाइट, और अलग अलग साइजेस में भी आते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है इस तरह के ESD हैंड ग्लव्स। इसके अलावा ESD शूज़ भी आते हैं इस तरह के, देखिए ये है ESD शूज़। इसके अलावा इस तरह के ESD चप्पल भी आते हैं, ESD स्लीपर्स। और इसके अलावा इस तरह के ESD बिन्स भी आते हैं, जिसमें आप कंपोनेंट्स को डिसोल्डर करके रख सकते हैं। और एक और ज़रूरी चीज़ है वो है ये ESD ब्रश, क्लीनिंग ब्रश, जिससे कि हम बोर्ड को साफ़ करते हैं। मैंने देखा है कई लोग टूथब्रश से साफ़ करते हैं बोर्ड को, वो सही नहीं है। इस तरह के ESD ब्रशेस काफ़ी सस्ते में आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपको इस तरह के ब्रश ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे आते हैं इन टूल्स पे। तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के हॉट एयर ब्लोअर की, जिससे कि आप आईसीज को निकाल सकें या लगा सकें, और एक सोल्डरिंग आयरन की। कई लोग इस तरह के 2-in-1 रिवर्क स्टेशन ले लेते हैं जिसमें हॉट एयर ब्लोअर और आयरन एक साथ हो, या आप सिंपल इस तरह का सिंपल प्लग एंड यूज़ आयरन भी ले सकते हैं। और इसके साथ जो एक चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो है इस तरह का कैप्टन टेप। ये टेप अलग अलग मोटाई में अवेलेबल रहता है। ये एक तरह का हीट रेसिस्टेंट टेप है। इसका काम है कि जिस आईसी पे हम काम कर रहे हैं, जिस आईसी को हम निकाल रहे हैं, उसके अगल बगल में ये टेप चिपका देते हैं, ताकि अगल बगल वाले कंपोनेंट्स पे कोई असर ना हो हॉट एयर का। तो ये काफ़ी हीट रेसिस्टेंट होता है, और ज़्यादा हीट की वजह से भी इस टेप पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बाद आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है PCB होल्डर। ये जो PCB है इसे होल्ड करने के लिए एक होल्डर आता है जो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में। इसके अलावा जो चीज़ें आपको चाहिए वो है सोल्डर वायर। सोल्डर वायर हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और इस तरह के डीसोल्डरिंग विक। ये जो विक है ये बोर्ड से एक्स्ट्रा सोल्डर निकालने के काम आता है। और जो चीज़ें चाहिए आपको वो है इस तरह के लिक्विड फ्लक्स। ये भी सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग के लिए समय इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन काम होता है बोर्ड पे जो भी ऑक्साइड्स जमे हुए हैं और जो भी गंदगी जमी हुई है उसे साफ़ करना। इसके बाद जो ज़रूरत पड़ेगी आपको वो है ये IPA लिक्विड।
इसे हम ब्रश की मदद से बोर्ड को साफ़ करते हैं। और ये एक है IPA डिस्पेंसर या फिर फ्लक्स डिस्पेंसर। इसमें क्या करते हैं कि इसमें भर देते हैं IPA को या फ्लक्स को और इसे इस तरह से बंद कर देते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, जब हम इसे इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये लिक्विड यहाँ आ जाता है और फिर हम उसमें ब्रश डुबोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हैं मल्टीमीटर। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर ही लेना चाहिए आपको। इसके बाद कुछ छोटी छोटी टूल्स हैं, जैसे कि ये है मोबाइल फ़ोन ओपनर। इस तरह के ओपनर्स आते हैं जिससे कि आप उसके बैक को ओपन कर सकते हैं। इस तरह के ट्वीज़र्स, ध्यान दें कि ये भी ESD सेफ ट्वीज़र है। इसके अलावा जो ज़रूरत पड़ेगी आपको वो है स्क्रू ड्राइवर, इस तरह के प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर्स। आपको 50 तरह के स्क्रू ड्राइवर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 स्क्रू ड्राइवर्स चाहिए और वो है T4, T5 और T6। इन 3 स्क्रू ड्राइवर से आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन या फिर किसी भी फीचर फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने देखा है कई लोग इस तरह के स्क्रू ड्राइवर किट्स भी ले लेते हैं, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा दिनों तक चलता भी है। इसके अलावा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है इस तरह के एक मैग्नीफायर की, या तो आप एक मैग्नीफाइंग लैंप ले सकते हैं ताकि आप चीज़ों को बोर्ड को पे जो कंपोनेंट्स लगे हैं उन्हें थोड़ा बड़ा करके देख सकें। और उस मैग्नीफायर में लैंप भी लगा हुआ रहता है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। ये हेडबैंड मैग्नीफायर है और यहाँ एक LED भी लगी हुई है, तो मैं कभी कभी इसे ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। और इसके अलावा जो ज़रूरत पड़ेगी आपको वो है ये DC पावर सप्लाई। इसका काम है बैटरी को फ़ोन को बिना बैटरी के ऑन करना। अगर आपके पास कोई फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आता है, उसमें बैटरी नहीं है, तो आप इससे उसे DC पावर सप्लाई देकर ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ सकती है एक इक्विपमेंट की जिसे कहते हैं बैटरी बूस्टर, लेकिन ये जो DC पावर सप्लाई है ये भी बैटरी बूस्टर का ही काम करता है। इसके अलावा कई लोग इस्तेमाल करते हैं BGA किट। जो BGA ICs होते हैं, बॉल ग्रिड एरे IC, उन्हें फिर से रिपेयर करने के लिए, लेकिन 99% केसेस में वो सक्सेस नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आपको BGA किट लेने की। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ सकती है जंपर वायर की, जो कि एक पतला सा वायर होता है जिसके ऊपर लैमिनेट लगा हुआ रहता है और जंपर करने के काम आता है, मतलब एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट को कनेक्शन करने के लिए अगर बीच में कुछ ख़राब हो गया है तो। इसके अलावा और भी कई सारे बड़े टूल्स हैं, जैसे कि टच स्क्रीन सेपरेटर। ये जो टच स्क्रीन है इसे मेन डिस्प्ले से सेपरेट करने के लिए आता है वो LCD सेपरेटर मशीन, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं है। वो काफ़ी एडवांस लेवल के लोगों के लिए है जो बहुत ही हाईली ट्रेंड हैं, वही वो सब रिपेयरिंग कर सकते हैं। नॉर्मल लोग अगर ये रिपेयरिंग करने जाएंगे, अगर इस टच स्क्रीन को डिस्प्ले से अलग करके और फिर नया टच स्क्रीन पे चिपकाने जाएंगे, तो वो 99% केसेस में वो सक्सेस होता ही नहीं है। तो दोस्तों ये सब थी बेसिक चीज़ें। इनमें से कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, सोल्डरिंग आयरन वगैरह, ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन ये जो ESD प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो ESD मैट है और ये जो रिस्ट स्ट्रैप है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार एंड गुड बाय।